आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले ये वीडियो देख लीजिए। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी ये भी वैद्युत द्विध्रुव संबंधित एक टॉपिक है और इस टॉपिक में हम वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो ध्यान ये रखना सब लोगों को, वीडियो के साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलना है जिससे आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि बल रेखाएं खींचना है, विद्युत बल रेखाएं, और वो इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए, बराबर दूरी पर। और ये बराबर दूरी का मतलब होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं अगर पास पास हैं तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, दूर दूर हैं तो दुर्बल होगा। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसका मान है E। और इसमें वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए देखिए इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले वैद्युत द्विध्रुव हमारा मान लेते हैं इस पोजीशन में है। वैद्युत द्विध्रुव आप समझ रहे हैं, दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा निकाय जिसमें आवेश बराबर और विपरीत हों। तो मान लेते हैं कि ये निकाय है -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ, जिसका जो वैद्युत द्विध्रुव का गुण है जिसको हम लोग लिखते हैं P आवेश इंटू उनके बीच की दूरी। यानी इसको सिंपली लिख सकते हैं हम लोग 2qL। ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव का गुण होता है। इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखें, इस प्रकार से रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका आघूर्ण है P। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जब जानते हैं कि जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसका मान भी हम लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर Q इंटू E। आवेश का मान इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इतना बल उस पर कार्य करेगा। बल की डायरेक्शन डिपेंड करती है आवेश की पोलरिटी पर। अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा, माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रख दें तो +q आवेश पर जो बल लगेगा वो QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE। दोनों बल बराबर और विपरीत हैं तो इसका मतलब है इस पर कोई गति नहीं होगी, रेखीय गति। बराबर विपरीत होने का मतलब इसका जो नेट बल है वो शून्य है। एक इस तरफ लगा हुआ है और एक इस तरफ लगा है तो नेट बल क्या हो गया, शून्य। यानी इस पर कोई गति नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा हुआ है, इसको हम ऐसे घुमाना चाहते हैं तो कितने कोण से घुमाएं, ये हम मान लेते हैं कि आवेश ये जो वाला जो घूम करके आवेश है वो कहाँ आ गया है हमारा, यहां पर, और ये वाला जो आवेश आ गया है वो यहां पर। यानी ये जो आवेश है हमारा वो -q है और ये आवेश है +q, और इस पर जो बल लगेगा वो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा है QE, और इस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा QE। पहली स्थिति क्या थी, जब नहीं घुमाया गया था, ये स्थिति कहलाती साम्य स्थिति, यानी संतुलन की अवस्था में है, इस पर कोई गति नहीं होगी। दोनों बलों के कारण इसका जो नेट बल है वो शून्य है। लेकिन जब हम इसको घुमा देते हैं तो भी बल दोनों पर विपरीत और बराबर कार्य करेंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी जो
क्रिया रेखाएं वो अलग अलग हो गई। इसकी क्रिया रेखा बल किधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, यानी दोनों बल विपरीत हैं और ये क्रिया रेखा अलग अलग है। तो क्या बनाएंगे, एक बल युग्म बनाते हैं, और बल युग्म जब बनाते हैं तो उसका एक आघूर्ण भी होता है। तो अगर हमने इसको इस पोजीशन से घुमा करके ऐसे ले आए हैं, कितने कोण से घुमाया हमने, थीटा कोण से, तो इसका मतलब ये आवेश कहां चला गया घूम करके, यहां पर ऊपर ये आ गया प्लस क्यू, और ये जो आवेश है ये वाला ये घूम करके आ गया है यहां पर, यानी ये पोजीशन हो गई घुमाया हमने। तो अब यहां पर कोई आवेश नहीं है, वैद्युत ठीक से बना ले, और हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया है इस पोजीशन में। वैद्युत द्विध्रुव टेढ़ी लाइन बन गई, इसको सही से बनाएं। ये पोजीशन में पहुंच गया है प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी हमने इस डायरेक्शन में इसको घुमाया है ऐसे। तो जब घुमाया हम, तो ये हमको बाहर से कुछ कार्य करना पड़ा घुमाने में, उसी कार्य का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो उस पर जो कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है टाउ, वो किसके बराबर होता है, इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, पीई साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर इसको हम डाल देंगे फर्स्ट। इतना बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। बलयुग्म कौन बना रहे हैं आवेश, प्लस क्यू पर लगने वाला आवेश और माइनस क्यू पर लगने वाला आवेश, डायरेक्शन अलग अलग, क्रिया रेखाएं अलग अलग। तो ये बलयुग्म बनाएंगे, उस बलयुग्म का मान होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जहां पर पी है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, यानी इसकी डायरेक्शन, जो पी की डायरेक्शन देखेंगे वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण कह सकते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा के बीच का कोण है थीटा। इतना बलयुग्म कार्य करेगा। अब हम कार्य हमको निकालना है घुमाने का, तो यहां पर देखिए सोचना है थोड़ा सी ये है कि हम इकट्ठा कार्य निकालने के बजाय हम पहले कार्य निकालेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और घुमाएं, बहुत सूक्ष्म विस्थापन करना है, यानी इस आवेश को यहां ले आते हैं और इस आवेश को यहां ले आते हैं, तो ये सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा, इतना अगर घुमाया जाए इसको और, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी ये आवेश को घुमा करके यहां पहुंचाना है, इस आवेश को घुमा करके, ये कोणीय विस्थापन हमारा कितना है, बहुत सूक्ष्म है। तो अगर हम यहां पर लिख सकते हैं आगे कि वैद्युत द्विध्रुव को और आगे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा, वैद्युत द्विध्रुव को और आगे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से विस्थापित या घुमाने पर, थीटा से घुमाने पर किया गया कार्य, क्योंकि कार्य बहुत सूक्ष्म होगा, जो विस्थापन हमने बहुत सूक्ष्म किया है, तो dw इसका कार्य हो, घुमाने पर किया गया कार्य। तो अब देखिए यहां पर कार्य कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे जब कोई रेखीय गति होती है तो उस पर जो कार्य निकाला जाता है, तो उसका फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, यानी बल की दिशा में चली गई दूरी। तो
अब यहां पर चूंकि रेखीय गति तो हो नहीं रही है, यहां पर घूर्णन गति है, इसको घुमाया जाता है इस मध्य बिंदु के प्रत्यय। तो इसका जो फार्मूला जो लगाएंगे हम लोग वो कोणीय गति के समीकरण वाले लगाएंगे। तो उसका फार्मूला क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा का मतलब ये कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल कोणीय गति में जो काम बल का होता है वही बलागुण का है, तो टाउ हो गया। रेखीय विस्थापन होता है तो फार्मूला देखिए हम लोग जानते हैं W इक्वल टू होता है F इंटू डी। F इंटू डी तब लगाते हैं जब रेखीय गति हो रही हो, और अगर कोणीय गति होती है तो बल की जगह क्या हो जाता है, टाउ, और विस्थापन से हो जाता है कोणीय विस्थापन। तो ये कार्य निकल आता है ऐसे। तो इस प्रकार से अगर कोणीय गति में कार्य निकालेंगे तो बल गुण और कोणीय विस्थापन का गुणा कर देंगे तो उसका कार्य निकल आएगा कितना होगा। तो टाउ का मान यहां लगा देंगे तो W का मान आ जाता है PE sin थीटा इंटू डी थीटा। इतना कार्य निकल आया हमको सूक्ष्म विस्थापित करने में, और हमको विस्थापित करना है पूरा थीटा। तो थीटा जब ऐसे रखा हुआ था तो कोण कितना था, 0। जब हमने इसको घुमा करके इतना किया तो कोण कितना हो गया, थीटा। तो जब हम इसका कुल कार्य निकालेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव में जो कार्य किया गया सूक्ष्म विस्थापित करने में, उसका हम कर देंगे समाकलन और लिमिट लगा देंगे 0 से थीटा की। तो वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा भाषा लिखिए इसमें, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति या इसको लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थित थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे इसके किया जाएगा। घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा, समाकलन कर देंगे dW का, क्योंकि कार्य देखिए हमने बहुत सूक्ष्म विस्थापन की निकाल लिया है, और ये जानते हैं गणित के नियम के अनुसार समाकलन में कि अगर सूक्ष्म कार्य निकाला गया है और पूरा कार्य निकालना है तो लिमिट लगा करके उसका समाकलन कर देंगे, कहां से कहां तक घुमाया गया है। तो घुमाया हमने थीटा बराबर 0 से थीटा तक घुमाया, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। तो dW वैल्यू लगा दीजिए, समाकलन 0 से थीटा PE sin थीटा डी थीटा। अब देखिए P और E एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट है, P वैद्युत द्विध्रुव का गुण है, ये कांस्टेंट है, ये समाकलन के बाहर हो जाएगा। तो अंदर समाकलन करना है हमको साइन थीटा का, और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से थीटा की। तो W इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया,
लिमिट लगा दीजिए cos थीटा माइनस cos 0, ये वैल्यू इसकी हो गई माइनस PE cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, W इक्वल टू PE, ये माइनस को बाहर कॉमन निकाल लीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा। ये बन जाता है फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव को अगर वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाए तो किया गया कार्य। अब देखिए इस फार्मूले की मदद से हम लोग ये देख सकते हैं कि थीटा, इसका जो कार्य है वो थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा का मान अगर 90 हो जाएगा, यानी अगर उसको ऐसे खड़ा कर दिया जाए, ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो थीटा कितना हो जाएगा 90। cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये PE केवल आ जाएगा। अगर यहीं पर इसको ऐसे घुमाया, हमने इसको ऐसे घुमा दें तो P की डायरेक्शन किधर तरफ हो जाएगी, इधर, और E की डायरेक्शन होगा उधर, तो बीच में कोण 90 डिग्री 180 अंश बनेगा। तो 180 अंश cos 180 का मान -1, तो यहां पर 1 + 1 तो यहाँ 2PE हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मतलब कार्य अगर निकालना है तो थीटा पर डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू रख करके हम कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको। तो अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में अगर रखें तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका हम एक व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक पहले तो फिगर देख लीजिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, तो जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात होगी तो समांतर बल रेखाएं दिखाएंगे बराबर दूरी पर, ये हमारा हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र E। एक समान वैद्युत क्षेत्र E हो गया। अब हम यहां पर वैद्युत द्विध्रुव को ला करके रखना है, तो रखने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो अगर हम इसको परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, यानी इस वैद्युत द्विध्रुव को सीधे कहां से लाएंगे, अनंत से लाना है, अनंत से लाएंगे, और इस प्रकार से लाना है कि जो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है P, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से ऐसे लाना है। तिरछा भी ला सकते हैं, ये हम लोग उसी में ऐड कर लेंगे, इसी के डेरिवेशन में आगे। तो पहले हम लोग इसको हम इस प्रकार से लाएंगे कि जो P की डायरेक्शन ऐसे है माइनस से प्लस के आवेश की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी P की तरफ है। इस प्रकार से इसको लाएं। अगर हम ऐसे देखिए, ऐसे अगर लाते हैं लंबवत रख करके, तो यहां पर क्या होगा, जब लंबवत लाएंगे तो यहां से लाना शुरू किया हमने अनंत से, तो जितना आवेश प्लस का चल रहा है उतना आवेश माइनस का चल रहा है, प्लस आवेश माइनस आवेश, और यहां पर ले आते हैं। दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इसलिए उस समय उस पर जो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जानते हैं कि जब भी कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसकी डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस आवेश होता है उस पर जो दिशा होती है बल्कि वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो हम लाना है हमको इस प्रकार से ऐसे, तो इसका बल लग रहा है इधर, तो ये जो प्लस आवेश पर जो हमको कार्य करना पड़ेगा, नहीं वाह करता, जो भी एक्सटर्नल एजेंट है उसको जो ला रहा है उसके द्वारा कार्य किया जाएगा,
और ये जो आवेश है वो विस्थापन की दिशा में ही लग रहा है इस पर बल, तो ये आवेश वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाएगा इस आवेश पर बल, इस आवेश पर कार्य। तो इसका मतलब ये जो प्लस क्यू आवेश पर जो कार्य होगा वो वाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, और माइनस क्यू आवेश पर जो कार्य होगा वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, यानी ये वाह्यकर्ता द्वारा कार्य नहीं होगा। तो ये कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य एक तरीके से कहा जाए कि ये प्राप्त होगा, ये करना नहीं पड़ेगा। और कुल कार्य कितना होगा, तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये वाह्यकर्ता द्वारा कार्य निकाल लें और वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो कुल कार्य हमारा निकल आएगा। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर कार्य हम लोग जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। अगर हम इसको इस प्रकार से लाएं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे ये, तो जब वैद्युत क्षेत्र में अंदर चलेगा तो ये जो आवेश है उस आवेश का नाम माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ये डिस्टेंस हमको पता है कि यहां से यहां तक 12 होती है, तो 12 डिस्टेंस को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, इसका मतलब जो नेट कार्य होगा वो इस आवेश पर लगने वाला बल और उसके द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, ये इसका फार्मूला हम लगाएंगे तो कार्य निकल आएगा। वैसे देखा जाएगा अगर हम चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार जो वाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा प्लस में रहेगा और वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा, चूंकि ये कार्य हमको प्राप्त होगा इसलिए माइनस में रखेंगे, तो प्लस माइनस को सॉल्व करके हम कुल कार्य निकालेंगे। तो यहां पर हम प्लस अलग अलग ना निकाल करके हम ये निकालेंगे कि एक्स्ट्रा कितना इसको कार्य करना पड़ा वैद्युत क्षेत्र को, वही कार्य जो बचेगा वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो जैसे इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किस प्रकार से ला रहे हैं इसको, हम इस प्रकार से लाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। तो यहां पर हम इसकी भाषा लिख सकते हैं थोड़ी सी, इसमें लिखिए जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P व वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा में हूं। अगर हम इस प्रकार से लाते हैं तो प्लस क्यू आवेश पर कार्य वाह्यकर्ता द्वारा किया जाएगा, जबकि माइनस क्यू आवेश पर कार्य
वैद्युत क्षेत्र E द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, ये अब बताया हमने कि प्लस क्यू आवेश का जो बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा, इसलिए वाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। बल की विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं और ये बल की दिशा में ही जा रहा है, इसलिए ये कार्य वाह्यकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र स्वयं करेगा ये कार्य। तो नेट कार्य कितना हो जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य, कुल या नेट कार्य इसको मान लेते हैं W डैश। W डैश बराबर -Q आवेश पर बल इंटू अतिरिक्त चली गई दूरी। इसमें यहां पर अतिरिक्त चली दूरी से मतलब यह कि जब हम ऐसे करके ऐसे ला रहे हैं तो ये यहां से यहां तक की जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको -Q आवेश को, वो अतिरिक्त दूरी आएगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। वीडियो को रोक करके नोट कर लें, बिगाड़ दिया जाए अब। चलिए तो कार्य कितना हो जाएगा, W डैश इक्वल टू -Q आवेश पर लगने वाला बल कितना है, -QE। डायरेक्शन विपरीत है -QE और अतिरिक्त दूरी है हमारी 2L। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको W डैश इक्वल टू -E और यहां पर Q इंटू 2L, और ये हम लोग Q इंटू 2L जानते हैं आवेश तथा उनके बीच की दूरी, ये होती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो -E इंटू P हो जाएगा। इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतना कार्य होगा अगर हम वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से लाएं कि P और E की डायरेक्शन सेम, तब इतना कार्य करना पड़ेगा। नोट कर लें। अगर हम इस वैद्युत द्विध्रुव को समांतर न ला करके अगर हम इसको घुमा करके लाना चाहें ऐसे, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो कार्य करना पड़ा इसको लाने में, यही कार्य परिभाषा के अनुसार क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो कार्य निकाला गया है वो कौन सा कार्य हो जाएगा, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव को
को क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र के समांतर लाने में, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने में करना पड़ेगा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अगर हम इसको, अब ये तो हो गया जब हम समांतर लाएंगे, तब अगर हम इसको घुमा देते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को यह कार्य किया, यहाँ पर यह कार्य वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने में करना पड़ेगा, जो वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाया, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य, अगर हम ये फार्मूला निकाल चुके हैं इसके पहले वाले डेरिवेशन में, तो किया गया, अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा PE1 माइनस कॉस थीटा। ये अभी इसके पहले डेरिवेशन में इस फार्मूला को डिराइव किया गया है, इतना कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य किया गया है, ये इसको लाने में किया गया कार्य है, जिसको अगर हम, चूंकि ये P और A के बीच का कोण थीटा है, तो इसके सिंबल के रूप में इसकी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, W जो डैश होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए U0 या U0 कह सकते हैं इसको, और U0 के बराबर होगा ये W डैश का मान, और U0 बराबर हो जाएगा माइनस PE। इसको हम इक्वेशन नंबर डाल लेंगे दूसरी, यानी ये कार्य होगा, और यही कार्य चूंकि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, जो कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लाने पर कार्य किया गया, इसलिए इसको U0 लिखा गया है, और U0 इसकी ऊर्जा हो जाएगी माइनस PE। और घुमाने में ये भी कार्य ही है, लाने में किया गया कार्य है और ये घुमाने में किया गया कार्य है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका हम दोनों को जोड़ देंगे कुल कार्य निकालने में। तो लिख सकते हैं इसमें वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए लाने पर
किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य या यही कार्य क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज, जो कार्य किया जाएगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जो कार्य किया जाएगा लाने में किया गया कार्य या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो इसको नोट कर लें, या इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, किया गया कार्य या कुल ऊर्जा थीटा को बनाते हुए जिसको हम लोग लिख सकते हैं यू थीटा, और इसका मान ये जो समांतर लाने में किया गया कार्य है और घुमाने में किया गया कार्य है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो यू थीटा इज इक्वल टू यू जीरो का मान कितना है समीकरण नंबर 2 से माइनस पीई प्लस कार्य यहां पर है, घुमाने पर क्या है कार्य है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जो हम ब्रैकेट खोल करके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे पी का, तो देखिए पीई प्लस का आएगा, माइनस का कट जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। ये इसकी ऊर्जा का फार्मूला निकल आता है। तो अगर हम देखिए यहां से पता चल रहा है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो लाने में किया गया कार्य इतना हो गया। अब देखिए यहां से पता चला है अगर लंबवत लाएंगे, बिल्कुल ऐसे करके लाया जाए तो थीटा कितना होगा 90 और cos 90 का मान होता है 0। तो अगर लंबवत लाएंगे तो कुल कार्य कितना होगा 0। क्यों, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसे लाएंगे तो जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो इसलिए इसका जो वाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य और वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य दोनों सेम होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुल कार्य आ जाएगा 0। तो 90 के अलावा किसी कोण पर लाएंगे तभी कार्य होगा, और वो कार्य का फार्मूला हमारा है यू थीटा सिंबल है इसका माइनस पीई कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकल आता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, शेष अगली क्लास में।